हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी तक हमने टाइम एंड वर्क के 3 क्लासेस किए हैं। मैं उन क्लासेस को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट लेकर कर रहा हूं, जिसमें हम एमपी कांस्टेबल की जो भी एग्ज़ाम 2017 में हुए थे उस पर बेस्ड मैं प्रीवियस पेपर्स को एनालिसिस करूँगा और मैं मैथ्स के सेक्शंस के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊँगा। जो मैथ्स कांस्टेबल का पेपर हुआ था वो अराउंड 1 महीने चला था, जो कि 17 अगस्त 2017 से स्टार्ट होकर के 18 सितंबर 2017 तक हुए थे। और इन पेपर का एनालिसिस करवाऊंगा मैं। और जो भी 1 या 2 एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए थे, या कुछ शिफ्ट्स में कुछ गड़बड़ियाँ हो गई थी, या कुछ एग्ज़ाम्स किसी कारणों के कारण नहीं हो पाए थे, उन एग्ज़ाम्स का रीशेड्यूल हमने 27 व 28 सितंबर को किया था। ऐसे अप्रॉक्स मान सकते हैं कि हमारे पास से डिस्कस करने को 30 दिन एग्ज़ाम्स चले हैं, उसमें से 60 पेपर्स हैं। इन 60 पेपर्स को हमको डिस्कस करना है। और मैं आज एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको एमपी कांस्टेबल के पेपर करवाऊंगा, जो कि आज हमारे पास पहला पेपर हो। जो पहला पेपर हुआ था 19 अगस्त 2017 को हुआ था, और उसके हम फर्स्ट शिफ्ट के मैथ्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, मैं कोशिश करूँगा 30 मिनट में जितने भी क्वेश्चंस हो पाएँ वो मैं आपको करवाऊँ, ताकि क्योंकि एक पेपर में 35 से 40 क्वेश्चन आए थे, जो कि डिस्कस करने में अराउंड 1 या डेढ़ घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे। तो मैं इतना लंबा वीडियो ना बना करके मैं कोशिश करूँगा वीडियो 30 मिनट का हो। चलिए देखते हैं आगे आज के क्वेश्चंस करते हैं। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या गिवन है इसमें लिखा हुआ है कि, हाँ, एक और चीज़ बताना था आपको कि मैं जो क्वेश्चंस हैं वो इंग्लिश में लिखूंगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन हिंदी में भी करूंगा और इंग्लिश में भी करूंगा, बाइलिंगुअल रहेगा। और इस क्वेश्चंस को मैं हिंदी में समझा दिया करूंगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है आज की क्लास का। 750 आर डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 750 रुपये को किसको ए बी सी के बीच में बांटा गया। इन सच अ मैनर, इस प्रकार से बांटा गया कि ए व बी का रेशो कितना है, 5:2 है। एंड बी और सी का रेशो कितना है, 7:13 है। व्हाट इज ए शेयर, हमको बताना है कि ए का हिस्सा क्या है। 750 रुपये टोटल है, वो 3 लोगों में किसमें, ए बी सी में डिवाइड करना है। और ए बी सी में ए बी को किस अनुपात में दिया गया, 5:2 में बांटा गया। बी और सी को 7:13 में बांटा गया। तो हमको ए का हिस्सा पूछा है। आइए देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। सॉल्यूशन, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, 750 रुपीज़। इसमें रेशो दिया, ए और बी का रेशो क्या है, ए और बी को किस अनुपात में पैसे दिए गए हैं, 5:2 में। और ऐसे ही सिमिलरली बी और सी को कितना दिया गया है, 7:13। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें ए और बी का अनुपात 5:2 है, बी और सी का अनुपात कितना, 7:13 है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी का रेशो निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, बी है। तो जो भी कॉमन रहता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, बीच में लिख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था जब हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस कर रहे थे। ए पहले बार में ए कितना दिया, 5, और बी कितना है, 2। अब ये कंप्लीट हो गया हमारा। इस लाइन में आप आगे कुछ नहीं लिखेंगे। बी और सी का कितना है, बी इस पर कितना है, 7, और सी कितना है, 13। ये हुआ। अब क्या करते हैं, जो हमारा प्लेस खाली रहता है यहाँ पे, इसके बाजू साइड 2 के बाजू में जगह खाली है राइट साइड में, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 को यहाँ भेज देंगे। और 7 के लेफ्ट साइड में खाली है, तो 7 को किस तरफ भेज देंगे, इस तरफ। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि क्या होता है, कभी भी जैसे कोई खाली प्लेस है तो वहाँ पे क्या करते हैं, लोग चाहते हैं कि वो हमारा प्लेस हो जाए। तो जैसे दो के बाजू में खाली जगह दिखा तो 2 वहाँ जाके बैठ के या कुंडी मार के बैठ गया। ऐसे सिमिलरली 7 है, 7 के बाजू में जगह खाली थी तो वहाँ पे 7 भी आके बैठ गया। तो अब इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 5 35, 7 2 14, और 13 2 26। कितना आया हमारा, 13, 14 और 26 का अनुपात आया। अब इसमें कहा क्या गया है, तो ए का शेयर कितना, टोटल अमाउंट कितना है, 750 रुपये। और हमने कितना निकाला है, इनका सम कितना होगा, ए बी सी का सम कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितना निकाला है हमने, 35 धन 14 धन 26। कितना आया इनका सम, कितना आ जाएगा, 54996 कितना हो गया, 15। कैरी कितना बचा, 1, 3 1 4 और 1 5 और 2 7। मतलब क्या आ रहा है हमारे पास, ए बी सी तीनों का सम कितना आ रहा है, 75। और क्वेश्चन में कितना दिया है, इस 75 की वैल्यू 750। इस 75 की वैल्यू कितना दिया है, 750 रुपये दिया। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 रुपये। तो इसमें से पूछा क्या है हमसे, ए का हिस्सा कितना, ए शेयर। तो ए शेयर क्या हो जाएगा, ए का शेयर कितना है हमारे पास, ए की कितनी वैल्यू 35। तो कितना का ए का शेयर कितना हो जाएगा 35 इंटू 10 इज इक्वल टू 350 रुपीज़। यही आपका आंसर है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है। बाकी जब आप एग्जाम्स में करेंगे तो काफ़ी फास्ट होगा प्रोसेस। हमको केवल 2 ही स्टेप करना पड़ेगा, ABC का रेशियो निकालना है, इनका सम करना है, और जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो 750 तीनों में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे किस रेशियो में डिवाइड हुआ, 35, 14, 26, तीनों को सम किया था हमने, कितना आ गया 75। और ये 75 की वैल्यू किसके बराबर है, 750 के बराबर है। जब 750 के बराबर है तो 75 की वैल्यू 750 के बराबर, तो एक कितना आ गया 10 आ गया। और हमको कितने के मान निकालना है 35, क्योंकि ए का शेयर कितना है 35। देख लीजिए आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए क्लास के सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, हाउ मनी मिनट्स डज ए कार टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर इफ़ इट रन्स एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। हमसे ये कहा गया है कि कोई कार जो है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, 60 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। तो उसको 200 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगेगा। हमारे ऑप्शन से 1/3 मिनट, 1/5 मिनट, 1/16 मिनट या 1/4 मिनट। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपको 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं। एक होता है स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एक होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यदि हिंदी में बात करें तो क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे अपॉन में क्या आ जाएगा, समय। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या बोल सकते हैं इसको हिंदी में दूरी बराबर चाल बटे समय। दूरी बराबर चाल बटे समय बोल सकते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है हमारे पास, क्या दिया, डिस्टेंस कितनी गिवन है हमको, इसमें डिस्टेंस कितनी गिवन है 200 मीटर, और स्पीड कितनी गिवन है, स्पीड गिवन हमको 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये एक चीज़ गिवन है। अब हम इस क्या कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हमको यहाँ से टाइम फाइंड करना तो क्या, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना दिया हमको 200 मीटर, और स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या हो रहा है कि जब 60 किलोमीटर को किस में, किलोमीटर आवर में दिया है, और ये दूरी किस में दी है, मीटर में दी है। तो हम 60 किलोमीटर को क्या होता है, कभी भी एक इसको नोट करके आप लिख लीजिए एक साइड में, आपको काफ़ी यूज़ आएगा नोट करके। क्या होता है, कभी भी किलोमीटर आर को किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होता है। तो किससे, 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, मीटर पर सेकंड में वैल्यू गिवन है, उसको किसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो किससे, 18/5 से गुणा करते हैं। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200 मीटर अपॉन 60। किलोमीटर को इसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा, 200 इंटू यहाँ से 18 भी ऊपर चला जाएगा, 18 अपॉन कितना बचेगा, 60 इंटू 5 सेकेंड आएगा। क्लियर है, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे, 6 3 कितना हो जाएगा, 6 3 18 और 5 4 20। टाइम कितना आया, 12 सेकेंड। क्या आया, टाइम क्या आया, 12 सेकेंड। बट हमारा आंसर किस में दिया है, मिनट में दिया है, 1/3 मिनट, 1/5 मिनट, 1/16 मिनट या 1/4 मिनट। तो क्या करेंगे, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इसको हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट में। छोटी यूनिट को जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से टाइम क्या आ जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू 12/60। तो क्या आ जाएगा, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। तो टाइम क्या आ गया, 1/5 मिनट। यही आपका आंसर, टाइम क्या आ गया, 1/5 मिनट। तो क्या हो गया, आंसर क्या हो गया आपका
बी। हमको क्योंकि सेकंड में आया था, इसको किस में कन्वर्ट करना था, हमको मिनट में। आइए क्लास के थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हमको ये बताना है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित होती हैं। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जैसे चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं पहले। क्या बोल सकते हैं, 3 अंकों की मतलब 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। और ऐसे ही क्या बोल सकते हैं, लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, क्या होगा, 999, ठीक है ना। क्या होगा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। लेकिन हमको ये नहीं बताना कि छोटी और बड़ी कौन सी, हमको क्या बताना है कि 5 से कौन कौन सी डिविजिबल होती है। तो 5 से डिविजिबल सबसे पहले कौन सा नंबर होगा, इनमें से देखा जाए तो 100 नंबर क्या होता है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, 100। 5 से सबसे जो बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन है, 100। और ये कहाँ से चलते चलते कहाँ तक जाएगी, सबसे लास्ट में कौन सा होगी, 999 तो नहीं होता। और 5 की डिविजिबिलिटी का केस क्या होता है, लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए। तो यहाँ पे इस सीरीज में लास्ट में 5 कहाँ पे आएगा, 995। मतलब पहली संख्या क्या हमारी 100 और लास्ट नंबर क्या है 995, जो कि किससे डिविजिबल होगा 5, और जो कि किसके रेंज में लाई करता है, 3 डिजिट के नंबर के अंदर लाई करता है। तो अब इसमें से हम कैसे फाइंड करें, एक मेथड तो ये है, 100 लिखा, फिर 105 लिखा, फिर 1010 लिखा, 100, फिर क्या लिखा, 105 लिखा, फिर 110 लिखा, फिर 115 लिखा। ये सारे डिविजिबल होंगे, लेकिन ऐसे कितने समय तक हम काउंट करेंगे। तो इसको या तो हम 2 चीज़ लगा सकते हैं, इसको मेथड हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एपी सीरीज़ लगा सकते हैं या बिना सीरीज़ के लगाते हैं। तो पहले मैं आपको एक सीरीज़ के थ्रू बताता हूँ। एपी सीरीज़ में क्या होता है, एपी सीरीज़ क्या होती है हमारी, सम के लिए सम या नंबर फाइंड करने के लिए सम होता है, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए एन क्या दिखाता है, ए एन किसको इंडिकेट करता है, लास्ट डिजिट को या फिर अंतिम अंक को बताता है ए एन। ए क्या दिखाता है, फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर है ना, फर्स्ट नंबर है फर्स्ट डिजिट को। और डी क्या दिखाता है, डिफरेंस यानी कि अंतर। किसको दिखाता है, डी किसको दिखाता है, अंतर को बताता है। अब इसमें अंतर कितने कितने का गैप चलेगा, पहला अंक 100 पे आएगा, फिर 105 पे आएगा, फिर 110 पे आएगा, मतलब अंतर कितने का है, 5 का। तो ठीक, हम इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना, हमारा अंतिम अंक कितना लाया हमारा, जो 5 से डिवाइड होता है, 995। और ए यानी कि पहला अंक क्या आया हमारा, जो 100, जो कि किससे डिविजिबल है, 5 से। n माइनस 1 एन की, क्योंकि हमको n तो फाइंड करना है, टोटल कितने ऐसे नंबर से जो 5 से डिविजिबल है। और d कितना हमारा है, डिफरेंस कितना आया है, 5 का। इस 100 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 995 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 895 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 आ गया। अब यहाँ से हमको n चाहिए, तो ये 5 है, तो इसको 5 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा। कितना बचेगा यहाँ पे, n माइनस 1। तो इसको जब डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, 5 एकम 5, कितना बचा, 3 5 7 35, कितना बचा, 4 5 8 40, 5 नहीं 45, 179 आया। n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आया, 179। लेकिन जब यहाँ से n कितना आ जाएगा, 179 प्लस 1, n इज इक्वल टू 180। यही आपका आंसर। देखिए ऑप्शन में, देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या है, 180 है। एक मेथड तो ये हुआ, इसको आप देख लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा बताता हूँ। पिछला क्वेश्चन तो मैंने आपको एपी सीरीज से बताया, लेकिन अब ये क्वेश्चन मैं एक और डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ। देखिए इसमें जो 3 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 5 से डिवाइड होती है, 100। और सबसे बड़ी कौन कौन सी होती है, 995। जब 995 से इनमें से गैप, इनका क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे, 995 और किस में डिफरेंस निकाल लेंगे हम, 100 में। इससे इसको घटाएंगे तो कितना नंबर आ जाएगा, 59, टोटल 895। मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास, 895 अंक है हमारे पास, 895 अंक आएंगे। अब इनको किससे डिवाइड करके देख लेते हैं हम, 5 से। किससे डिवाइड करेंगे इसे, 895 को किससे डिवाइड करेंगे हम, 5 से। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर आ जाएंगे, कि कितने नंबर, 895 है, तो टोटल नंबर बचेंगे इसमें से, बीच में से 100 और 995 के बीच में कितने नंबर होते हैं, टोटल 895 नंबर होते हैं। लेकिन अब हम ये देखना है
कि ये 5 से कौन कौन से डिवाइड होते हैं, इसको हम 5 से भाग देके लेते हैं। 5 एकम 5, यहाँ बचा 3, 5 7 35, कितना बचा 4, और वहाँ पे 5 5 9 सा कितना हो गया 45। तो ये पूरा कट गया, तो कितना है 169 हमारे। लेकिन हमारा आंसर कितना आया था 180, 169 अंक आया इस बार। कितना बोला 169 ऐसे संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है 3 अंक में। लेकिन क्या होता है, आप जब यहाँ पे देखिए आप, इसमें जब 595 से हमने 100 को घटाया, 100 को घटाया मतलब इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो जब भी ये अंतर करने के बाद जब इसको डिवाइड करते हैं तो जो नंबर आता है उसमें क्या कर देते हैं हम लोग +1, तो हमारा डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा 180। आप चाहे तो ऐसे भी इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में हमको सिंप्लीफिकेशन दिया गया है। इसमें पूछा गया कि 743 इंटू 999, गुणा करते तो सभी से बनता है, लेकिन हम जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं उससे ना करके क्या करेंगे, कभी भी डिजिट हमको 99 दिखता है या 999 दिखता है या 4 टाइम 9 दिखता है या 5 टाइम 9 दिखता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या करते हैं हम प्लस, मतलब कि इसका सक्सेसर क्या रहेगा, इसका अगला डिजिट क्या रहता है। जैसे मान लीजिए 999 का अगला डिजिट क्या रहेगा 1000, और उससे -1 कर देंगे। 1000 - 1 इक्वल टू भी क्या होता है, यही होता है। देखिए इसको बता रहा हूँ कैसे कर सकते हैं हम। मैंने क्या बताया आपको, इसको 743 लिखिए, लेकिन कभी भी 99 या फिर 999 या 4 टाइम 9 आए तो उसको क्या करना है, उसका अगला डिजिट क्या होता है, 999 का अगला डिजिट क्या होगा, वो 1000 -1 कर सकते हैं। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसको हमको मल्टीप्लाई करना ईजी होता है। तो 743 का जब 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 743 आ जाएगा, कितना 0 आ जाएंगे 1 2 3 0 -743। अब इसको सिंपली हम इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करना काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। 743 और फिर देन 000, किससे क्या सब्ट्रैक्ट करना, 743 को हमको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना। ये 0 नहीं जाएगा भाग, तो 10 में से 3 गया, कितना बचेगा 7। फिर यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 7 गया 2, फिर 3 ने कैरी दे दिया था तो यहाँ पे कितना बचा 3 के प्लेस पे 2, फिर 4, फिर 7। तो हमारा आंसर क्या आ गया 742257। ऑप्शन कौन सा है 742257, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है राइट आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि गुणा करते तो सभी से बनता है, बट ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। ऐसे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन से बचेंगे और आप इजीली कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। आइए फोर्थ क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन बेसिकली एज का है। एज में कहा गया है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 9:4। इसमें क्या कहा गया है, पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 9:4 है, और बोल रहा है आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब आज से 5 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 75 ईयर। आज से 5 साल बाद उनके आयु का योग कितना होगा 75 वर्ष होगा। तो हमको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, हमको पिताजी की वर्तमान आयु बतानी है। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या कहा गया है, फादर और सन के एज का रेशियो दिया है। तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि फिर फादर की एज कितनी मान लेते हैं हम लोग 9x मान लेते हैं, और सन की एज कितनी मान लेते हैं 4x मान लेते हैं। और कंडीशन क्या गिवन है, आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर क्या होगा, जैसे आज आप 5 साल के हैं तो आज से 5 साल बाद कितने साल के होंगे 10 साल के होंगे। ऐसे ही फादर कितना होगा, आज 5 साल का है तो 5 साल बाद कितना होगा 9x + 5 होगा। ये किसकी एज है, फादर की। ऐसे सन कितना होगा, आज 4 साल 4x का है तो 5 साल बाद कितना होगा 4x + 5 का होगा। ठीक है, 5 साल बाद की कंडीशन दी, और केवल आफ्टर 5 ईयर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 75। यदि दोनों का सम करें 5 साल बाद का, 5 साल बाद इनकी एज कितनी है 9x + 5, ये किसकी एज है फादर की। और सिमिलरली इसका सम करें किसके साथ, सन के 5 साल के बाद, सन का जो 5 साल बाद एज आएगी जो कितनी आई है 4x + 5 है। इन दोनों का सम करने पे कितना आता है हमारा 75 आता है। तो हमको क्या बताया इसमें, फादर की प्रेजेंट एज पूछा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 9x + 5 है प्लस 4x + 5 = कितना आ गया 75 आ गया। x वाले को साथ में ऐड कर लेते हैं, 9x और 4x कितना हो गया हमारा 13x प्लस 5 और 5 कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से 13x = कितना हो जाएगा 75 - 10, तो यहाँ से 13x = कितना आ जाएगा 65। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65/13, और 65/13 मतलब x बराबर कितना आ जाएगा 13 × 65।
कितना आ जाएगा, 13 पंचे 65 आ जाएगी। तो हमसे किससे पूछिए, फादर की प्रेजेंट एज पूछिए। फादर की प्रेजेंट एज कितनी है हमारे, फादर की एज क्या हो जाएगी, हमारी वर्तमान एज कितनी है मानी हमने, 9x मानी है। तो फादर का एज कितना आ जाएगा, 9 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 45। मतलब पिताजी कितने साल के हैं, 45 साल के। हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही ऑप्शन है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवें क्वेश्चन में कहा गया है 20% ऑफ ए क्वांटिटी इज 400, द क्वांटिटी इक्वल्स, मतलब ये कहा गया है कि किसी संख्या का 20% कितना है, 400 है। तो हमको वो संख्या बतानी है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं हम लोग कि वो संख्या क्या है हमारी, x है। हमारी संख्या क्या है, वो हम क्या मान लेते हैं, किसी संख्या को क्या मान लेते हैं हम लोग, x है। तो क्या बोल रहा है, उस संख्या का 20%, मतलब x का 20% किसके इक्वल है, 400 के इक्वल है। 20% क्या होता है, 20/100 इज इक्वल टू कितना होता है, 400। यहाँ से हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। कैसे फाइंड कर सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 × 100 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में 20, अपॉन में क्या आ जाएगा 20, 25 जा कितना आ जाएगा 100। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400 × 5। तो x का मान कितना हो जाएगा, 400 × 5 मतलब कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 और 2 जीरो कितना आ गया, 2000। तो वो संख्या क्या है, 2000 है। यही आपका आंसर कौन सा ऑप्शन है, तो 2000, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। इसमें हमसे कहा गया है कि एक सर्टेन पीस ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय 12 मैन बोल रहे इन 9 डेज। कहा गया है कि कोई काम है जिसको 12 आदमी 9 दिन कार्य करके ख़त्म कर लेते हैं। आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, आफ्टर दे हैव वर्कड फॉर 6 डेज, उनने 6 दिन कार्य किया, उनने 6 दिन साथ में काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 6 और आदमी 6 मोर मेन्स ज्वाइन देम, और 6 और आदमियों ने ज्वाइन किया। मतलब आदमियों की संख्या अब कितनी हो गई है, 18 हो गई। 6 दिन ए और बी ने काम किए, 6 दिन 12 लोगों ने काम किया है। फिर कितने और 6 लोग और आ गए, फिर कितने 18 मेन हो गए। तो ये पूछ रहा है कि कितने दिनों में वर्क कंप्लीट होगा, और ऑप्शंस क्या दिए हमारे, 4, 2, 1, 3 दिन। तो हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या दिया है। टोटल वर्क हो सकता है, दोनों साइड टोटल वर्क होगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप कि टोटल वर्क क्या हो रहा है, पहले कितने लोग कर रहे हैं, 12 आदमी कितने दिन, 9 दिन कार्य करे तो उस काम को कंप्लीट कर लेते हैं। और यदि इसी काम को ये 12 दिन करते हैं, कितने 12 नहीं, मतलब 12 लोग कितने दिन, 6 दिन करते हैं, और 6 दिन के बाद ये 6 डेज हो गया। 6 दिन के बाद यदि 6 और आदमी आ गए, पहले कितने थे आदमी थे 12, 6 और आदमी आ गए, तो कितने दिन में कार्य खत्म होगा, ये बोला है हमसे। तो मतलब कि ये जो वर्क कर रहे हैं और इनका जो वर्क है दोनों इक्वल है। यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डे कितना हो गया, 12 × 9, 12 नहीं है कितना होता है 108, 12 छक्के 72 प्लस 12 6 18 डे। तो यहाँ से 72 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 108 - 72 इज इक्वल टू 18 डेज। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 36, 36 बराबर कितना आ गया 18 दिन। तो यहाँ से आप डे क्या फाइंड कर सकते हो, क्या आ जाएगा आपका डे, डे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36/18। तो यहाँ से दिन कितना आ जाएगा 18 दूनी 36, 2 दिन। यही आपका आंसर है। यानी कि यदि मान लीजिए कोई लोग 12 लोग हैं 9 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और यदि उसको इस प्रकार से कार्य करें कि 12 दिन तक 6 लोग काम करें और उसके बाद फिर 6 और आ जाए, मतलब 18 लोग अगर 2 दिन काम करें तो टोटल वर्क ये लोग कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमसे दिन पूछा है हाउ मेनी, नहीं हमसे क्या पूछा, हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क कितने दिन में खत्म हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्लास का और आज के दिन का 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली बेस्ड है अपना रेशो पे। फिर से आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन टकरा गया कि इस सेट में दूसरा 2 क्वेश्चंस हो गए जो रेशियो से आए हैं। ये क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए सर्टेन सम वाज डिवाइडेड अमंग ABC इन दी रेशियो 5:7:6। मतलब ये कहा गया है कि 3 लोग हैं जिनमें ABC हैं और उनको कोई पैसा जो है 5, 7 और 6 के अनुपात में विभाजित किया गया। यदि इफ B रिसीव्स 4500 मोर देन C, यदि B को C से कितना 4500 रुपये ज़्यादा मिलता है, तो हमको
सी का हिस्सा बताना है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। क्या रेशियो दिया है हमको, ए रेशियो बी रेशियो सी, कितना दिया है 5, 7 और 6। उसमें क्या बोला है बी कितना, बी रिसीव्ड 4500 मोर। यहाँ पे देखिए बी कितना है, बी और सी में कितने का अंतर है, यहाँ पे 1 का अंतर है। और इस यहाँ पे रेशियो के हिसाब से हमारे पास कितना ज़्यादा है, बी की वैल्यू कितनी ज़्यादा सी से 1, और प्रश्न के हिसाब से कितना ज़्यादा है 4500 रुपीज़। एक की वैल्यू कितनी है 4500 रुपये, और पूछा किससे हमने सी का हिस्सा, और सी का हिस्सा कितना है 6, मतलब 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना हो जाएगा 4500 गुणे 6, तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 मतलब क्या है ये सी का हिस्सा। कितना हो जाएगा 4500 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 शून्य शून्य 6 शून्य शून्य 6 पंचे 30 का शून्य हासिल 3 6 चौको 24 3 27, कितना आ गया 27,000 रुपीज़। मतलब सी के पास कितना, सी का शेयर कितना है 27,000 रुपये है। 27,000 कौन सा आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर सी, यही आपका आंसर है। मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी तक मैंने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। और आज की क्लास का हम 9वां क्वेश्चन करते हैं। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि ए इज़ 2 ईयर ओल्डर देन बी। ए क्या है, बी से 2 साल बड़ा है। हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। अब जो हु है ये किसको इंडिकेट करता है, पास वाले को। पास वाला मतलब ये बी, ये किससे कंपेरिजन कर रहा है, बी से। बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी, मतलब ये किसके बारे में बता रहा है, बी के बारे में बता रहा है। ए बी से 2 साल बड़ा है, और जो बी है किसका ट्वाइस है, वो सी का है। इफ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी सी बी 27, यदि बोल रहा है कि ए बी सी तीनों का सम करें तो कितना आता है 27 आता है। देन हाउ ओल्ड इज ए, तो हमको ए की एज फाइंड करनी है, कितने साल का है ए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 3 पर्सन है ए बी सी। ए कितना है, बी से 2 साल ज़्यादा है। बी की एज कितनी भी हो उसमें क्या कर देंगे +2 कर देंगे, और बी क्या है सी का 2 गुना है। तो हम मान लेते हैं कि सी की एज क्या है x है, तो b कितना हो जाएगा ट्वाइस, मतलब कितना हो जाएगा 2 गुना, तो कितना हो जाएगा 2x। और a क्या है, b से जितना भी है उससे 2 साल ज़्यादा है, तो b की एज कितनी है 2x, और उससे 2 साल ज़्यादा, ये हो गया। अब इनसे क्या कह रहा है कि हमको तीनों का सम कितना है 27, मतलब कि क्या दिया है a + b + c इज इक्वल टू कितना गिवन हमको 27। a की वैल्यू कितनी है 2x + 2 प्लस b कितना आया हमारा 2x, और c कितना है x इज इक्वल टू 27। सबको जोड़ देंगे 2x 4x और 1 कितना 1x कितना हो गया 5x + 2 इज इक्वल टू 25। यहाँ से 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 27 है। यहाँ से 5x + 2 इज इक्वल टू कितना होगा 27। यहाँ से 5x कितना आ जाएगा 27 - 2, यहाँ से 5x क्या आया आपका 25। जब 5x इज इक्वल टू 25 है तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/5। x कितना आ जाएगा 5। जब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी 5 फाइंड कर ली, तो हमसे पूछा a, तो a की एज क्या है, यहाँ पे a कितना है हमारा 2x + 2 के फॉर्म में है। तो x की जगह पे हमने 5 पुट किया, और 2 5 = 10 और 2 कितना हो गया 12 ईयर्स, यानी कि a की एज कितनी है 12 साल। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 19 अगस्त 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर का आज 10वां क्वेश्चन देखते हैं जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें कहा गया है कि ए एंड बी टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए और बी कोई 2 पर्सन है, वो किसी कार्य को कितने दिन में 30 डेज में करते हैं। दे वर्क इट फॉर 20 डेज, वो साथ में कार्य करते हैं कितने दिनों के लिए 20 दिन के लिए। एंड देन बी लेफ्ट, 20 दिन तक ए और बी साथ में वर्क करते हैं। उसके बाद क्या होता है, बी क्या करता है, काम को छोड़ देता है। द रिमेनिंग वर्क वॉज डन अलोन बाय ए इन 20 मोर डेज। जब ए और बी ने 20 दिन तक साथ में कार्य किया, उसके बाद बी चला जाता है, तो फिर जो काम बचा रहता है उस पूरे बचे हुए काम को खत्म करने में बी को 20 दिन और लगे। देन हमको ये बताना है कि बी अलोन कैन डू द एंटायर वर्क इन, हमको बताना है कि बी अकेला उस पूरे कार्य को कितने दिन में करता। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, ए सब बी 2 पर्सन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, किसी कार्य को कितने डेज में फिनिश कर सकते हैं 30 डेज में। और मैंने आपको क्या बताया था, क्या होता है वर्क इज इक्वल टू डे इंटू एफिशिएंसी, ये बताया था मैंने आपको। वर्क मान लीजिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं, टोटल वर्क भी कंसिडर कर सकते हैं। टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, डे इंटू एफिशिएंसी। ये ए और बी की यहाँ अगर हम एफिशिएंसी फाइंड कर ले तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल वर्क निकाल सकते हैं।
और सिमिलरली एक और कंडीशन क्या दी है कि यही काम यदि ए और बी कितने दिन करते हैं, ए और बी कितने दिन 20 डेज टुगेदर करते हैं, फिर बी चला जाता है, तो इस पूरे काम को खत्म करने में बी को कितने दिन लगते हैं 20 दिन, तो काम खत्म हो जाता है फाइनली। तो यहाँ से हम ए और बी की क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी का रेशो फाइंड कर सकते हैं। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 30A प्लस 30B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20A प्लस 20B प्लस 20A। यहाँ से क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 30A प्लस 30B इज इक्वल टू कितना होगा 20A और 20A कितना हो गया 40A प्लस 20B। अब क्या करेंगे, ए वाले को एक साइड कर लेंगे और बी वाले को एक साइड कर लेंगे, तो इधर से क्या आ जाएगा 40A माइनस 30A इज इक्वल टू 30B माइनस 20B आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10A बराबर कितना आ जाएगा 10B इक्वल आ जाएगा। तो A अपॉन बी का रेशियो क्या आ जाएगा 1/1 का, मतलब ए की क्षमता कितनी है 1 और बी की क्षमता भी कितनी आई 1। अब इस ए और जो बी की एफिशिएंसी को चाहो तो आप यहाँ पे रख सकते हो ए प्लस बी इंटू 30 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या चाहो तो ए प्लस बी इंटू 20 प्लस 20 ए में रख सकते हो। तो हम जो आएगा तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा। देखते हैं हम टोटल वर्क कितना आया। अब इस टोटल वर्क जो भी आएगा, टोटल वर्क का हमने क्या बताया, टोटल वर्क क्या होता है डे कितना हो रहा है हमारा, कितना दिन वर्क करता है 30 डेज, और एफिशिएंसी हमको किसकी निकालनी है ए और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल वर्क आ जाएगा 30 था। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 1 + 1, टोटल वर्क कितना आ गया 30 × 2 कितना होता है 30 × 60, मतलब कि क्या काम है टोटल काम क्या है हमारा 60, और इसको किससे करवाना है बी से। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, बी को 60 काम को एक की क्षमता से करने में कितना दिन लगेगा 60 डेज या 60 डेज। आई होप आपको ये आंसर आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और जिसका आंसर 60 है और हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन से। मैं ये मान के चलता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं वो अभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये आज की क्लास के हमने टोटल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आज इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, और इसके बाद की जो क्वेश्चंस है मैं आगे की वीडियोस में करवा दूंगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस देखेंगे तो आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर एक साथ में 1.5 घंटे या 2 घंटे का वीडियो बना दूँ तो उसमें फिर आपको भी बोरिंग महसूस होने लगेगा। मैं आज 10 ही क्वेश्चन पे एंड कर रहा हूँ, और इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और जितने पेपर्स हैं पूरे डिस्कस करेंगे हम लोग साथ में। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप क्या करें, उसके प्रीवियस पेपर को देखिए। प्रीवियस पेपर को आपको एनालिसिस करने से आपको एक आइडिया हो जाता है कि एग्ज़ाम वाला किस किस सेक्शन से क्वेश्चंस पूछ रहा है और किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे आज हमने देखा, आज हमने 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आए हमारे एग्ज़ाम हमारे आज के क्लास में। 2 क्वेश्चन रेशो से आए, 2 क्वेश्चन एज से आए, तो हमको एक उनका दायरा पता चल रहा है कि वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस को उठा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और जो टाइम एंड वर्क का जो रिमेनिंग 1 या 2 वीडियोज़ है मैं वो जल्दी ही 1 या 2 दिन में आपको अब प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप आपको मैं जो भी समझा रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी तो मैं आपको काफ़ी लॉन्ग मेथड से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। जब समझ में आने लगेंगी सारी चीज़ें एक बार आपको, तो हम इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको। ये शॉर्टकट ही है, लेकिन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आपको काफ़ी टाइम लग रहा है। फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में क्या अप्रोच होना चाहिए आपका। जो भी मेरा नॉलेज है मैं आपको अच्छे वे में डिलीवर करूँगा ताकि आप उसका यूटिलाइज़ कर सकें आपके एग्जाम में। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का पूरा सेशन समझ में अच्छे से आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बता दीजिए और मेरे को मेंशन कीजिए और किस टाइप की वीडियो और क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, एक और चीज़ बोलना था आपसे कि इन केस मैं जब क्वेश्चन राइट करता हूँ, मे भी शायद कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो या एरर हो, तो उसको इग्नोर करके चलिएगा। बाकी तो मैं जो भी चीज़ है उसको दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में, बाइलिंगुअल में आपको समझा रहा हूँ। थैंक यू सो मच।